नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, आप सभी को पता है इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इस समय नई दिल्ली में हैं और कल रात को ही पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बॉम्बिंग की जाती है। साथियों, यहाँ पाकिस्तान पूरी कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते डेवलप ना हो। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक इन्होंने अपनी संसद भवन में जो स्टेटमेंट दिया है ये सुनवाना चाहता हूँ। आप इसे सुनिए। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं। साथियों, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो है करके बोलते हैं। कई बार मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती, खैर मजाक कर रहा हूँ। साथियों, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये डायरेक्ट अफगानिस्तान के तालिबान को चेतावनी देते हैं कि अफगानिस्तान के किसी गांव से 2 लड़के, 4 लड़के, 10 लड़के निकल कर या टीटीपी तहरीक तालिबान में शामिल हो जाते हैं और वो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के लोगों पर अटैक करते हैं, तो अब होगा क्या? पाकिस्तान की आर्मी उस गांव में जाएगी और अफगानिस्तान के उस पूरे गांव को बॉम्ब कर देगी। इससे अफगानिस्तान के सिविलियन निहत्थे लोग मारे जाते हैं तो मारे जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, इनका इनके भाषण के 2 दिन बाद ही अब हम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी यानी कि एयरफोर्स रात को अफगानिस्तान जाती है और काबुल में ये बॉम्ब कर देते हैं। साथियों, एक ऐसे समय में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय भारत की यात्रा पर हैं, अब पाकिस्तान की आर्मी का साथियों यहाँ ये कहना है, पाकिस्तान की सरकार का, कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कोशिश की है कि टीटीपी के जो चीफ हैं, इनका नाम है साथियों मुफ्ती नूर वाली मसूद, इनको यहाँ पर मारने की कोशिश की गई है। इन्होंने इन्हें मार दिया है। हालांकि साथियों, ये बात अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो बोलती है, जो क्लेम करती है, 2 दिन बाद ये पता चलता है कि जिस आदमी को पाकिस्तान की आर्मी ने मारने का क्लेम कर दिया कि वो हमने मार दिया है, वो किसी रैली, किसी अन्य सभा में कोई भी काम करता हुआ दिख जाता है। इसीलिए अभी इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब साथियों, अफगानिस्तान की सरकार का यहाँ ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो ये काम किया है, जो कृत्य किया है, यहाँ पर तो टीटीपी का चीफ था ही नहीं। ये पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के निहत्थे लोगों को बॉम्ब किया है। साथियों, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था कि टीटीपी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में क्लैश हुआ था, टकराव हुआ था, जिसमें टीटीपी ने पाकिस्तान की आर्मी का एक मेजर, एक कर्नल और 11 सोल्जर्स को मार दिया था। वहीं पाकिस्तान की आर्मी ने साथियों ये कहा था कि इन्होंने टीटीपी के 19 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब अगर आपका साथियों सवाल यहाँ ये है कि ये टीटीपी क्या बला है, तो साथियों, जिस तरीके से आज के समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, उसी तरीके से टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का शासन हो। साथियों, एक तरफ तो सारी ये घटनाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की वायुसेना ने निहत्थे लोगों पर अब काबुल में जाकर बॉम्ब कर दिया है, बॉम्ब चला दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो काम करती है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और इस हमले को भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल में ये हमला किया और इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक तरफ तो साथियों ये हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान के निहत्थे लोगों पर बम चला रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय भारत की यात्रा पर हैं और भारत अफगानिस्तान के लोगों को फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाते हुए भारत सरकार ने 20 एम्बुलेंस दी हैं। आप साथियों ये इमेज देख सकते हैं, ये आज के समय इमेज पूरी दुनिया में वायरल हो गई है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री को मुत्तकी साहब को एम्बुलेंस की चाबी गिफ्ट कर रहे हैं। आप ये ट्वीट पढ़ सकते हैं, जो 5 एम्बुलेंस तो इन हैंड अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को दे दी गई हैं और 15 एम्बुलेंस बाद में भारत की तरफ से दी जाएंगी। एक तरफ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों पर बॉम्ब चला रहा है, दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान के लोगों को एम्बुलेंस दे रहा है, कैंसर की दवाई देने की बात यहाँ पर की है और
अफ़गानिस्तान के हॉस्पिटलों के लिए ये सीटी स्कैन की मशीन और एमआरआई की मशीन यहाँ पर भारत सरकार ने साथियों देने की बात की है। दूसरा साथियों, भारत सरकार की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने ये भी कहा है कि 2021 से हमारा जो अफ़गानिस्तान में दूतावास था, जो हमारी एम्बेसी थी, वो बंद पड़ी थी। केवल वहाँ पर हमारा टेक्निकल कामों के लिए स्टाफ था, जो टेक्निकल काम हमारे थे, वो सुचारू रूप से चल रहे थे। और अब भारत सरकार ने साथियों, विदेश मंत्रालय ने ये अनाउंस किया है कि हम अपनी जो एम्बेसी काबुल में है, हम उसको रिस्टोर करेंगे, रीओपन करेंगे। अब आने वाले समय में क्या होगा, भारत के डिप्लोमेट्स काबुल में होंगे। तो भारत की तरफ से साथियों ये स्टेटमेंट आया है, जयशंकर साहब ने ये कहा है, भारत अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसे और मजबूत करने के लिए मैं आज भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के दर्जे तक बढ़ाने की घोषणा कर रहा हूं। यानी कि जो हमारा टेक्निकल टीम थी वहां पे, तकनीकी मिशन जो था, अब उसको हमने कहा कि अब हम काबुल में पूरी एक अपनी मतलब हमारी एम्बेसी होगी, हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं। साथियों ये अफगानिस्तान के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अभी लेटेस्ट ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम जो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस है, हम उसको फिर से लेना चाहते हैं। और कहीं न कहीं अफगानिस्तान का जो तालिबान है, ये फेस कर रहा था, प्रेशर फील कर रहा था। और अब भारत के द्वारा ये कहना, क्योंकि अब रूस ने भी यही स्टेटमेंट दिया है और चाइना की तरफ से भी यही है, और भारत जो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अब भारत ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो ये अब कहीं न कहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्हें सोचना पड़ेगा कि यदि ये अफगानिस्तान में कोई भी अपकृत्य करते हैं, अफगानिस्तान में फिर से अपनी आर्मी को लाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब कहीं न कहीं आसान नहीं होने वाला है। साथियों, अब सवाल यही उठता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान के लोगों पर बॉम्ब चला रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेश मंत्रालय, यानी कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को एम्बुलेंस और कैंसर की मेडिसिन, ये सब हम आज के समय अफगानिस्तान के लोगों को दे रहे हैं। साथियों, भारत सरकार ने यहाँ ये भी कहा है कि हमारे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में हैं, हम उनको बहुत जल्दी रिस्टोर करेंगे, उनको आने वाले समय में उनको चालू करेंगे, सुचारू रूप से उनमें काम चालू हो जाएगा। तो साथियों, ये है इस फिलहाल वीडियो का एंड। हालांकि आपको क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती आने वाले समय में किस स्तर तक पहुंचेगी? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। यदि हाँ, आप वीडियो को देखते हुए लास्ट तक आ गए तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।